में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फरमान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिक जांच का आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर जयश्री बादल की याचिका पर की सुनवाई के बाद सीबीआई को जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन में प्राथमिक जांच पूरी करने के लिए कहा। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट के बाद तय होगा इस मामले में केस दर्ज होगा या नहीं। सीबीआई इन आरोपों पे अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, 15 दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन। ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परमवीर की याचिका खारिज की। परमवीर ने इस पर कमेंट से इनकार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, अब सामने आएगा हफ्ता वसूली का सच। गृह मंत्री महाराष्ट्र, इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता अमर साधरे ने कहा 100 करोड़ की वसूली में 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्तार अंसारी के पंजाब की जेल से यूपी ट्रांसफर के बीच एक पुराना ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में जेल में बंद मुख्तार की गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी से बात हो रही है। 25 मार्च 2006 का बताया जा रहा है मुख्तार का ये ऑडियो टेप। इसमें मुन्ना बजरंगी किसी हत्या का जिक्र कर रहा है। मुन्ना बजरंगी पर कृष्णानंद राय की हत्या का था आरोप। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लाने निकली यूपी पुलिस वज्र वाहन के साथ बांदा से रोपड़ रवाना हुए पुलिसकर्मी। मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से यूपी लाने के लिए बांदा से वज्र वाहन के साथ निकले 30 पुलिसकर्मी, पीएसी की बटालियन और एक एम्बुलेंस भी साथ में रवाना। रोपड़ में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के इस्तेमाल वाली एम्बुलेंस लावारिस मिली। रोपड़ जेल में 15 किलोमीटर दूर ढाबे पर मिली एम्बुलेंस, नंबर प्लेट पर लगी थी कीचड़। एम्बुलेंस स्टैंड में मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किल। ये वही एम्बुलेंस है जो बाराबंकी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत करवाई गई थी। लावारिस मिली एम्बुलेंस पर लगी है यूपी 417171 नंबर प्लेट। पंजाब के रोपड़ आकर जांच में जुटी यूपी पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद 22 जवानों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर सभी 22 शहीदों के पार्थिव शरीर पर अर्पित किए फूलमाला। शहीदों को नमन भी किया। शहीदों के परिजनों के साथ ही बड़ी तादाद में लोगों ने कतार लगाकर नम आंखों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाद में शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर भेजने का हुआ इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और रायपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवानों से भी करेंगे मुलाकात। 31 जवानों की सेहत का हाल जानेंगे। छत्तीसगढ़ के बांसगुड़ा में भी जाएंगे अमित शाह। बांसगुड़ा में ही नक्सलियों से सुरक्षा बल की हुई थी मुठभेड़। एक जवान अभी भी लापता, 22 शहीदों के पार्थिव शरीर बरामद। छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। सीएम भूपेश बघेल बैठक में रहे मौजूद। बांसगुड़ा में मुठभेड़ में 15 नक्सलियों को किया गया था ढेर। 20 नक्सलियों के घायल होने की खबर। नक्सली हमले की जांच कर सकती है एनआईए। सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए को जल्द जांच की दी जा सकती जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 22 शहीदों का उठाया मुद्दा। केंद्र पर थोड़ा ठीकरा, खुफिया एजेंसियों की जताई नाकामी। देश में कोरोना रिटर्न की बेकाबू रफ्तार। पहली बार 24 घंटे में करीब 1 लाख के पार केस। देश में 24 घंटे में कोरोना से 478 लोगों की जान गई, बड़ी दहशत। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन, शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंदी। महाराष्ट्र में वीकेंड के अलावा दूसरे दिनों में भी नाइट कर्फ्यू और दिन में धारा 144। महाराष्ट्र में जरूरी सामान को छोड़ सभी दुकानें बंद। सैलून, थिएटर, क्लब, स्विमिंग पूल पर लगे ताले। महाराष्ट्र में होटल रेस्टोरेंट में जुटने की इजाजत नहीं। पार्क, बागीचे और खेल के मैदान बंद। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से की बात, बढ़ते कोरोना के मामलों पर मांगी मदद। मुंबई में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस, 11,000 से ज्यादा नए मामले। महामारी से 25 लोगों की मौत। फिल्म निर्माता ठाकरे ने की बैठक, बोले लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती बढ़ेगी।
बॉलीवुड पर कोरोना का कहर। अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज अस्पताल में हुए भर्ती। अक्षय ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर समेत राम सेतु फिल्म से जुड़े 45 जूनियर कलाकार भी कोरोना पॉजिटिव। रोकी गई फिल्म राम सेतु की शूटिंग। अभिनेता विकी कौशल भी कोरोना की गिरफ्त में आए। पॉजिटिव आई कोरोना रिपोर्ट। अभिनेता गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। घर में खुद को किया आइसोलेट। ड्रग केस में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल में शिफ्ट किए गए। पुणे में कोरोना विस्फोट के हालात खराब। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की समीक्षा बैठक। संपूर्ण लॉकडाउन के आसार। पुणे के थोक सब्जी बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। न मास्क न ही सोशल डिस्टेंसिंग। नागपुर के हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। रिसेप्शन एरिया में लगाई आग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले। 21 लोगों की जान गई। यूपी में भी कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 4164 नए केस। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगवाया कोरोना का पहला टीका। गाजियाबाद के मॉल में टोकन के जरिए होगी एंट्री। सार्वजनिक जगहों पर डीएम ने कड़े नियम पालन करने के आदेश दिए। वाराणसी में कोरोना के हैरान करने वाले मामले। 24 घंटे में 394 केस। 2 लोगों की जान गई। असम में भी कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती। मुंबई और बेंगलुरु में आने वाले पैसेंजर्स को करवाना होगा कोरोना टेस्ट। जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन का फैसला। अगले 2 हफ्ते तक 9वीं क्लास तक सभी स्कूल बंद। पश्चिम बंगाल में कल होगा तीसरे चरण का मतदान। 31 सीटों पर सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान। कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। कोयम्बटूर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। केरल में भी सभी 140 सीटों पर कल होनी है वोटिंग। सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। असम में भी कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान। 40 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पुडुचेरी में कल 30 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गे जुल्फिकार की बढ़ी मुश्किलें। 17 संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी। लखनऊ में लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। लूट का सामान बरामद। इटावा में छेड़खानी के विरोध पर लड़की और उसके भाई की पिटाई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। पाली में एक सीमेंट प्लांट में हादसा। मेंटेनेंस के दौरान गर्म राख गिरने से झुलसे मजदूर। पाली में आवारा पशुओं से बढ़ा खतरा। 2 सालों की जंग में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली के हर्षनगर झुग्गी बस्ती में लगी आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। सूरत की 7 साल की दृष्टि ने जिम्नास्टिक फ्रंट वॉकर में रोशन किया नाम। गिनीज बुक में दर्ज करवाया अपना नाम। वारसोवा में रेड ड्रेस में नजर आई डांसर नूरा फतेही। अभिनेत्री मौनी रॉय का ब्लैक टॉप में दिखा ग्लैमरस लुक। मुंबई में एयरपोर्ट पर आई नजर। अभिनेत्री जानवी कपूर भी मुंबई में एयरपोर्ट पर नजर आई। भरतपुर में बाल सुधार गृह में बच्चे से दुष्कर्म। बाल सुधार गृह के संचालक समेत 5 लोगों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। टिहरी में जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव। अमृतसर में किसानों ने FCI दफ्तर के सामने दिया धरना। सरकार पर FCI को खत्म करने का लगाया आरोप। राजस्थान में प्रदर्शनकारी किसानों ने रातों रात हाईवे पर बनाया शहीद स्मारक। प्रशासन की नहीं मिली थी मंजूरी। औरंगाबाद में मौसम अनुकूल नहीं होने के बावजूद एक किसान ने उगाई स्ट्रॉबेरी की फसल। जमकर हुई पैदावार। जम्मू से आईएस का लोकल कमांडर गिरफ्तार। एक पिस्टल और भारी कैश बरामद। सचिन वाजे को अंधेरी में मौके पर ले गए एनआईए। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में संदिग्ध से एक दिन पहले मुलाकात का आरोप। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए नहीं मिल रहा है चंदा। आयकर में छूट वाले ATG का है इंतजार। रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। डांस पार्टी में जुटी भीड़। पुलिस ने किया मामला दर्ज। 2.5 फीट के अजीम मंसूरी को मिली 3 फीट की दुल्हन। सोशल मीडिया पर लगाई थी शादी की गुहार। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटा सेना के हेलीकॉप्टर। 13 हेक्टेयर में फैली है आग। उत्तराखंड के जंगलों में आग की 278 घटनाएं। सीएम की गृह मंत्री से बात के बाद NDRF की टीम भेजने पर फैसला। नैनीताल के खुरपाताल क्षेत्र के जंगल में भीषण आग। वन विभाग और पुलिस की टीम ने
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बलिया में 250 बीघे में लगी आग, 50 लाख की गेहूं की फसल जलकर खाक। बाड़मेर में गर्मी ने दिखाया रंग, 43 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार के मधुबनी में 5 लोगों की हत्या का मामला गरमाया, कई पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार से मिले। जेडीयू के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने मधुबनी में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाए। एंड ऑर्डर से हम शासन की सरकार है और हमें लॉ एंड ऑर्डर से हम समझौता नहीं कभी किए हैं, लेकिन मैं इस मधुबनी नरसंहार पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने अधिकारियों पर निकाली भड़ास, कहा सरकार को बदनाम करने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई। थाना प्रभारी अभी तक बने हुए 4 साल से, उनका भी लोग नाम ले रहे थे। इससे जो हमारे अधिकारी हैं, इन पर निश्चित रूप से भी अपराधी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में बदमाश बेखौफ डीयू की छात्रा पर बरसाई गोलियां, हालत गंभीर। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस, 2 आरोपियों को दबोचा। ओडिशा के केनपाड़ा में महिला के साथ दरिंदगी, ससुराल वालों ने बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।